तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता होगा काफी ज्यादा बच्चों की लगातार ये डिमांड थी कि सर करंट अफेयर की वीडियो में दिल्ली की करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जैसे आपने बोला था। तो जैसा मैंने आपको बोला सिमिलरली मैं आपके लिए दिल्ली की करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे 6 का एग्जाम हो, चाहे 7th का हो, चाहे फिर 8th का हो। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेंगे तो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो की लेंथ चाहे 10 मिनट की हो, चाहे 15 मिनट की हो, ये मेरा वादा है। लास्ट टाइम जैसे बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन करा था, इस बार भी आपका सिलेक्शन कराऊंगा, चाहे मुझे दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ जाए। और आप सभी को थैंक्स 10 के सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि भाई आपने मेरे ऊपर भरोसा करा है, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे पिछले अपने सीनियरों से भी पूछ लेना कितनी मेहनत से लग के उनके साथ मैंने काम करा है। आज संडे होगा, आप सभी के लिए, सबके लिए संडे है, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, बट सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे एक एक बच्चे का सिलेक्शन कराना है, बस कंडीशन एक है, जैसा बोलूँ वैसे ही करना है। जैसे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना, वीडियो को लाइक करना और हाइप करना। मैं कुछ नहीं कहता आपसे, बस इतनी चीज़ों को फॉलो करिए, जिससे क्या होगा, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, हु बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट कोई कोई बच्चों को ये भी नहीं पता होता। ठीक है, तो 2025 में कौन बने हमें सभी को पता है, मिसिस रेखा गुप्ता, जो कौन सी पार्टी से है, हमारी बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, यमुना नदी के ऊपर काफी डिबेट चल रहा है, जिसपे पिछली सरकार ने भी काम करा है और इस बार भी यमुना नदी को साफ करने के बारे में बीजेपी गवर्नमेंट भी लगातार लगी हुई है। उसी के ऊपर क्वेश्चन क्या है, व्हाट न्यू बोर्ड डिड दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता अनाउंस टू फोकस ऑन ट्रांस यमुना डेवलपमेंट। अब ट्रांस यमुना जो यमुना जो जगह है, आपको पता होगा यमुना, वहां पर डेवलपमेंट के लिए क्या बनाया उन्होंने, यमुना पार विकास बोर्ड बनाया है, जो उस कॉलोनी और उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए सफाई के लिए काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव डिड। मतलब कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो इनिशिएटिव कराया गया है रेखा गुप्ता द्वारा फॉर द ट्रांस यमुना एरिया। अब आपको पता है वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने क्या करा भाई, डीटीसी इलेक्ट्रिक बस रूट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बस है वहां पे उनका रूट बनाया ताकि वहां पर पॉल्यूशन कम से कम रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके लिए हमेशा टॉप लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और आप सभी को बता दूं, 6th 7th एंड 8th के प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और आप तैयारी को बहुत 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 बेस्ट करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कहां पर है, तो प्रैक्टिस सेट बाय कर लेना। जिसने नहीं करे बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू समझ आएगी। आप हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो, एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है और काफी ज्यादा बच्चों ने ले लिए। अराउंड हो सकता है कुछ ही लोगों ने नहीं लिए होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सबने ले लिए। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं लिए तो उसको बाई कर लेना। ठीक है, बहुत रीजनेबल प्राइस है, 100 आवर्स के 4 सेट है ईच क्लास के। ठीक है, अगर आप 7th क्लास में तो 6th और 7th दोनों के लेना, और अगर आप 8th में हो तो 7th और 8th दोनों के लेना। ठीक है, इसमें मान लो 400 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे और 400 क्वेश्चन 7 में, तो 800 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम लेवल को एकदम बूस्ट कर देगा, मजा आ जाएगा आपको। जिसको भी बाय करना है 9318472935 इस पर बाय कर लेना। बहुत सारे पेरेंट्स सीधा कॉल करते हैं, कॉल मत करा करें, चैट होती है, हम धीरे धीरे करके रिप्लाई करेंगे। काफी ज्यादा लोगों ने बाय करा, हमने धीरे धीरे सबको दे चुके हैं। ठीक है, एक आधे रह गए हो, उनको भी मिल जाएगा। इस नंबर पे सीधा लिखना हाई प्रैक्टिस सेट। आपको क्या आएगा, क्लास बतानी, आपको स्कैनर भेज देंगे। स्कैनर पे पेमेंट करते ही आपको विद इन 10 से 15 सेकंड में, जब हम स्कैनर भेजेंगे उसके बाद विद इन 10 से 15-20 सेकंड में फॉरवर्ड कर देंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, बस ये सॉल्व कर लेना। और लास्ट ईयर भी जितने प्रैक्टिस सेट भेजे थे, जिन जिन बच्चों ने सॉल्व करे थे, आप देखना उनका सिलेक्शन पक्का ही हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ बेटा, उससे बढ़िया ये है, आपकी सक्सेस 100 रुपए से कहीं 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 ज्यादा है। ठीक है, तो 100 रुपए आपकी सक्सेस के सामने कोई मायने नहीं रखते हैं। ये खुद 20 से 25 बुक से मिलकर बनाए गए हैं और जितने बच्चों लिए ने सबने एक ही बात कही है, सर क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, चलिए, हाउ डिड इंडिया सुप्रीम कोर्ट रिवाइज इट अर्लियर डायरेक्टिव ऑन स्ट्रे डॉग। आपको पता होगा एक अभी हाल फिलहाल में ही हत्या जो डेथ हुई थी, ठीक है सॉरी उसके लिए, उसमें जो डॉग ने बाइट करा था, है ना, तो क्या हुआ, रेबीज बीमारी फैल गई थी, वो स्पोर्ट्समैन थे। तब उसी के लिए इन्होंने बताया भाई, डॉग के लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने एक
वो करा होगा, आपने देखा होगा डॉग को पकड़ भी देते। बट उसके लिए उन्होंने अब क्या कानून निकाला, उन्होंने क्या कहा है भाई, उनको पहले वैक्सीनेशन लगाओ क्योंकि रेबीज ना हो। रेबीज पता है कौन सी बीमारी होती है, कुत्ते को काटने से एक रेबीज बीमारी होती है। अब वो जो होता है ना, जब किसी को हो जाती है तो वो पानी वगैरह डर लगता है, ठीक है, और कुछ समय बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, भाई पहले डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स जो हमारे गली बगलों में जो रोड पे डॉग्स रहते हैं, उनको वैक्सीन लगाओ और फिर उनके बाद उन्हें रिटर्न कर दो। आपने देखा होगा भी काफ़ी ज़्यादा लोग हड़ताल वगैरह पे भी बैठे हुए थे इस चक्कर में, तो उनको वैक्सीन लगानी जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने करा है। चलिए 25 क्वेश्चन कराऊंगा और 25 क्वेश्चन से आपका जीके को लेके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता जाएगा। व्हाट की कंसर्न डिड द दिल्ली हाई कोर्ट रेज अबाउट प्रोवाइडिंग केस इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। अब आपको पता होगा जो यूनिफॉर्म के बारे में काफी ज्यादा हाई कोर्ट ने भी डिसीजन ले लिए हैं बहुत ज्यादा। तो क्या लिया है भाई, कॉन्ट्राडिक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट रूलिंग। कॉन्ट्राडिक्ट तो इस पे भाई सभी को एजुकेशन का एक राइट है। तो क्या करा सुप्रीम हाई कोर्ट ने क्या करा है, क्या लॉ इंस्टीट्यूट करा है कि कॉन्ट्राडिक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट रूलिंग, ये सब के हाई कोर्ट ने डाला है, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप सभी को पता होगा जून में, सॉरी अगस्त में अभी ना एक टाइगर और उसके बच्चे की हत्या हो गई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अदिति। तो ये कौन से दिल्ली में 3 अगस्त 2025, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ टाइगर अदिति डाइड एट दिल्ली। तो जू में जो, दिल्ली में जो जू है उसमें कितने क्यूब्स यानी टाइगर्स के जो बच्चे हैं कितनों की हत्या हुई थी, तो 2 बच्चों की हत्या हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की शॉर्टेज है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। आप सभी को पता है विच नेशनल इशू इंपैक्टिंग इंडियन अमेरिकन बायलैटरल ट्रेड एज पर रिसेंट रिमार्क बाय पीयूष गोयल। तो आपको पहले कमेंट बॉक्स में बताना है पीयूष गोयल कौन है, ये कौन से हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पीयूष गोयल हमारे कौन से मिनिस्टर हैं। तो आपको पता है इंडियन अमेरिकन बायलैटरल कॉन्ट्रोवर्सी ट्रेड को लेके किसके ऊपर, रशियन ऑयल इंपोर्ट एंड ट्रैफिक टेरिफिस, ठीक है। टेरिफिस होते हैं जो आप देखा होगा ना, एक कर लगाती है सरकार, टैरिफ लगाती है कि भाई जब भी कोई इंपोर्ट होता है सामान या फिर एक्सपोर्ट होता है, टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को पता होगा दिल्ली के जो कमिश्नर हैं अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने विच मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है किसके ऊपर, सतीश जी, उन्होंने किस चीज के ऊपर बोला है, उन्होंने काम करा है क्राइम प्रिवेंशन एंड कोऑर्डिनेशन। उन्होंने एक रूल बनाया है, ये चीज पे काम करेंगे, किस पे करेंगे, क्राइम प्रिवेंशन यानी क्राइम को रोकना और कोऑर्डिनेशन, इस पर वो काम करेंगे हमारे जो दिल्ली के जो हमारे नए कमिश्नर बने हैं, ठीक है। पुलिस कमिश्नर तो क्राइम को रोकेंगे ना, पॉल्यूशन को थोड़ी रोकेंगे। पहला ऑप्शन पॉल्यूशन वाला था। हम एक एक ऑप्शन नहीं पढ़ रहा आपको, सीधा आंसर पे ही बात कर रहे हैं ताकि कम समय में वीडियो भी खत्म हो जाए। व्हाट न्यू फूड इनिशिएटिव एंड रेखा गुप्ता अनाउंस इन 2025 इंडिपेंडेंट डे स्पीच में। तो जो 2025 की इंडिपेंडेंट डे की जो स्पीच हुई थी उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने कहा है अब फूड के रिगार्डिंग उन्होंने अटल कैंटीन जो है ऑफरिंग करेगी 5 रुपए में खाने को। उन्होंने बताया कि भाई अब से एक कैंटीन बनाई जाएगी अटल कैंटीन, जिसमें 5 रुपए में खाना क्या करा जाएगा, ऑफर करा जाएगा, ठीक है, ताकि हर किसी को खाना मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज न्यू फीचर ऑफ 2025 दिल्ली बजट रिगार्डिंग वुमेन ट्रैवल। अब ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सर, हाँ दिल्ली की जब भी वो केजरीवाल जी की सरकार थी तो फ्री महिलाओं को बस में वो था, तो अब ऐसा होगा नहीं होगा बीजेपी में, तो उन्होंने उसके लिए क्या कर दिया है भाई, पिंक टिकट रिप्लेस बाय डिजिटल। अब उन्होंने एक पिंक टिकट का नाम दे दिया है जिससे क्या हो सकता है, महिला बस में फ्री ट्रेवल कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को पता होगा पहले पहले क्या हुआ करते थे, हमारे मोहल्ला क्लिनिक हुआ करते थे, अब उनका नाम बदल के क्या रख दिया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ध्यान रखना दिल्ली के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे करंट अफेयर के, दिल्ली का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इसीलिए, यूपी में तो यूपी कंडक्ट होते हैं। तब उनका नाम बदल के मोहल्ला क्लिनिक को क्या रख दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया है। तो कितना प्लान करा था और कितना काम चल गया है, तो भाई 1100 बनाने की सोची है, प्लान करा अभी तक 166 रेडी हो चुके हैं, उसमें से 1100 बनाए थे और 1100 का प्लान है उनका बनाने के लिए, 166 अभी रेडी हो चुके हैं।
अब ये क्या है, इसमें मैंने सीधा आंसर लिख दिया है। आपको पता होगा एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं दिल्ली और देहरादून का, उसकी लेंथ कितनी है? तो कितनी लेंथ सोची गई है उसकी? 210 किलोमीटर की लेंथ सोची गई है। ठीक है, चलिए। हालांकि ए बी सी ऑप्शन भी है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ऑप्शन नीचे की जगह, तो इसका आंसर क्या है? बी है। टाइपिंग एरर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। देखो, व्हाट न्यू दिल्ली स्कीम एम्पावर्ड पेरेंट्स इन रेगुलेटिंग स्कूल फीस। अब आपको पता है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है भाई, हर स्कूल अपनी मनमानी फीस ले रहा है, कोई फीस कम है कोई ज़्यादा है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या काम करा है, ठीक है, उन्होंने दिल्ली स्कूल फीस ट्रांसपेरेंसी बिल 2025 लेके आ चुके हैं। यानी कि अब जो स्कूल की फीस होगी एकदम ट्रांसपेरेंट होगी, कितनी है वो सब आपको बता जाएगी, कितनी बढ़ेगी, एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ने कर दी है, इसके लिए एक बिल लेके आ चुकी है। हाउ डिड द दिल्ली सीएम प्रपोज टू क्लीन एंड रेजुवेनेट यमुना इन हर बजट स्पीच। अब क्या रेजुवेनेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेक, बनाना, मतलब क्या बनाया, कितना बजट बनाया है कि भाई यमुना जो क्या है हमारा, हाँ, यमुना नदी के लिए साफ करने के लिए, उसके एरिया के आसपास को साफ करने के लिए कितना बजट बनाया है? तो 9,000 करोड़ का अलॉट करा गया है क्लीननेस को साफ करने के लिए, उसके आसपास के एरिया को और यमुना नदी को पूरा साफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच पार्टी वॉन दी दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025? सभी को पता है बीजेपी ने जीता, किसने जीता? बीजेपी ने। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इवेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 5 से 7 मार्च 2025 में? तो क्या हुआ था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा हुआ था दिल्ली के अंदर? वो हुआ था WSDS। ये क्या होता है हमारा? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था 5 से 7 मार्च को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई, कौन चीफ गेस्ट थे 76 जो हमारा दिल्ली रिपब्लिक परेड हुई थी ना हमारे, ठीक है, 26 जनवरी को? तो कौन थे उस समय? प्रावो सुबिनातो। कौन थे हमारे? प्रावो सुबिनातो, ये हमारे कौन थे? एज अ चीफ गेस्ट थे। आपको बताना है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। व्हाट थीम डिड द रिपब्लिक डे परेड ड्रोन शो हाईलाइट? तो जो ड्रोन के द्वारा कौन सी थीम को शो करा गया था? तो वह शो करा गया था आत्मनिर्भर भारत, कि आत्मनिर्भर भारत को ड्रोन लाइट के थ्रू उसको क्या करा था? शो करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डेट ऑफ नेशन वाइड मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्या ऑर्गेनाइज बाय NDMA? तो NDMA ने कौन सी मॉक ड्रिल करी थी? कौन से ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन अभ्यास, ठीक है, 27 मई 2025 को इन्होंने मॉक ड्रिल करी थी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन के लेवल ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में भी, बस आपको एक एक चीज ध्यान से याद रखनी है। अभी भी आपको पता होगा व्हाट इज परीक्षा पे चर्चा। तो परीक्षा पे चर्चा के लिए क्या करा है भाई? देखो स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे आप हो, आपको एग्जाम को लेकर स्ट्रेस होता है, काफी ज्यादा लोगों बच्चों को टेंशन होती है, तो इसी पर क्या करा है, स्टूडेंट एग्जाम स्ट्रेस इंटरेक्टिव सेशन, उसके लिए उन्होंने एक सेशन पे क्या करा है? परीक्षा पे चर्चा। भाई स्टूडेंट है, उनको स्ट्रेस होता है एग्जाम को लेके, उसी के ऊपर इन्होंने क्या करा है? परीक्षा पे चर्चा। ये वाला क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। व्हेन डिड इंडिया एनर्जी वीक 2025 IEW, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, इंडिया एनर्जी वीक IEW 2025 टेक्स प्लेस इन द्वारका न्यू दिल्ली। तो कब हुआ था? फरवरी में हुआ था, 11 से 14 तारीख के बीच में। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो की लेंथ बेशक बड़ी हो, हम भी क्वेश्चन को अब जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे तो कुछ भी होते हैं,
2-2 3-3 क्वेश्चन करा के आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो लोगों को नहीं पता है, अब मुझे तो नहीं पता यूट्यूब पे कौन कौन लोग पेड पढ़ाते हैं, बट काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ से हमारे पास स्विच हुए हैं और वो ये बोल रहे हैं कि सर जैसा आप पेड बैचेस में क्या जो लोग पेड बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं उससे कहीं अच्छा तो आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हो। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या करा हुआ है, जो दूसरों के पेड बैचेस थे उनको स्विच करके अब हमारे पेड बैचेस को ले लिया। हालांकि उनका पैसा खराब हुआ, ये मैटर नहीं करता, बट वो ये कहते हैं कि सर हमें क्वालिटी चाहिए वो जो आपके पास देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन। अब आपको पता होगा दिल्ली एयरपोर्ट है, सभी जानते हैं। अरे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। वो उसने क्या अचीव करा है, उसने अचीव करा भाई 150 डेस्टिनेशन को अचीव करा है उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द 10th इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन फरवरी 2025? तो कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। हालांकि आप सभी को बता दूं, मेरा जो मेन बैकग्राउंड है वो सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ाने का है, लेकिन आपके सिलेक्शन को कराने के लिए मैं आपके लिए एसएसटी भी पढ़ रहा हूँ ताकि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैं सिर्फ साइंस और मैथ ही पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मैं एसएसटी वगैरह नहीं पढ़ाता, लेकिन मुझे अपने टाइम पर नॉलेज है, मैंने एग्जाम क्लियर करा है, तो मैं चाहता हूँ भाई बच्चों को थोड़ा सा और आउटपुट और अच्छा देके बच्चों का सिलेक्शन करा दूं। ये वाला क्वेश्चन देखो। विच नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम हेल्प इन मिजोरम अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी इन मई 2025? तो क्या था? उल्लास था, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, जो नाम रखा गया था। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि आपको भाई चीजें आनी चाहिए। अब ये देखो, मेरे को भी एसएसटी नहीं आती, लेकिन मैं भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, चीजों को पढ़ पढ़ के पढ़ा रहे हैं। सेम ये क्यों क्यों? सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए। आपका सिलेक्शन होगा, आप अच्छे स्कूल में जाओगे, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपके लिए मेहनत करूँ वैसे ही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट को जरूर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ये अगर एक बार सेट लगा के देखोगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा, और एग्जाम में जाओगे ना तो आधा एक घंटा पहले ही एग्जाम को खत्म कर दोगे। पेपर का लेवल अच्छा बना रखा है हमने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। वेयर वाज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड? तो कहाँ पर हुआ ये हमारा? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। एग्जाम में आपको दोनों मीडियम में एग्जाम मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में होगा। आप बेसिकली कैसा पढ़ा रहे हैं? आपको इंग्लिश बाय लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं, बोल तो हिंदी में रहे हैं, आपको चीजें वहां भी समझ आएगी। हिंदी में समझना तो इंग्लिश में पढ़ के एक बार उसको देख लेना। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करना, दोबारा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाइप करना। थैंक यू।